हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसके मैथ सब्जेक्ट के आंसर की को। इसका पहले पार्ट मैंने पार्ट 1 CDP का पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उसको भी चेक करना ना भूलें। यह पार्ट 2 है मैथ सब्जेक्ट की आंसर की जो है उसको हम लोग ऑफिशियल आंसर की के द्वारा बताए गए आंसर के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होता है। 31 to 60 मैथ्स का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भी भाषाओं में दिया हुआ है, तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो, आपका लैंग्वेज हो, उसके थ्रू आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 है, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, 132। और इसको आपको सॉल्व कैसे करना है? 11 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर जोड़ों में बात की गई है। और नेक्स्ट है 22 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड नेक्स्ट 33 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरह से आपको करके सॉल्व करना है और उसके बाद टोटल कर देना है। तो टोटल आंसर आता है 132। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। 1 अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। यहाँ पर प्राइम नंबर के बारे में एक्चुअली 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा कथन सही है इसको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर है 3 और 4 जो है ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सही कथन है। तो 3 और 4 जो है वो है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। यानी प्राइम नंबर, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, अनेक संख्याएं होती हैं, उसका अंकों का कोई लिमिट नहीं है। और अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक वो स्वयं होता है और एक 1 नंबर होता है। तो ये भी आंसर सही है। और सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये गलत है, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है और 2 एक सम संख्या है। और 1 अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ 4 ही अभाज्य संख्याएं 1 अंक वाली है। तो इसलिए 3 और 4 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्कूल की NSN इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किग्रा चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक ने उन्हें इस काम के लिए 281/2 किग्रा चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, 38। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं या हैं? इसमें आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो इसमें है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। 2 संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, दोनों और ब कथन असत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, थाली अ, थाली ब और थाली स। थाली अ में केवल 1 जलेबी, थाली ब में 5 और जलेबी और थाली स में 3 जलेबी। वह तीनों थालियों में बराबर जलेबियाँ रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त x y के लघुत्तम समापवर्त का आधा है और यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 7। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से
2.9 मल्टीप्लाई बाई 7.49 अपॉन 11.51 का सबसे अच्छा सन्निकटन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र कार्ड दिए, घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने उन सभी वस्तुओं का समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया है, जो है। तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, बेलनाकार वस्तुएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 270। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्याओं में है का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 8.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं और उसके आगे के 100 मीटर पूरा करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर है 2 मिनट 48 सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर उन अगली संख्या बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 554। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त संख्या अंकों का माध्य 74 है। उसमें ने 3 विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए हैं। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 72.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। इनमें से कौन सा सही है? तो इस पर जो दिया हुआ है अंक, उसको थ्रू इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको डिटेल में समझने के लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, अमीना सबसे कम समय चली। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिल के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दृश्यीकरण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, AB D AC BD, यानी सबसे पहले A C फिर B एंड लास्ट में D, सॉरी D देन B। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49।
एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका जनरल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित के संबंध स्थापित कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रायिकता। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। योग की एक समस्या 234 प्लस 42 को हल करते हुए विद्यार्थी ने जोर से कहा, यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होगा, परंतु यह 42 है, इसलिए यह 274 प्लस 2 276 होगा, इसलिए 234 प्लस 242 276 हुआ। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन है, भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध मिलान सेट को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 2, ए और सी। अर्थात गणित की अपनी भाषा है और गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ हैं। ये आज के टोटल 30 क्वेश्चन मैथ्स के हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
ईवीएस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।